राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की जांच अब सिर्फ नकदी, बैंक खातों और आरोपियों तक सीमित नहीं रही। अब जांच एजेंसियों के हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी के ठिकाने से मिला राम राज्य कोष का दान बक्सा और उस पर लगा QR कोड आखिर क्या कहानी बयां कर रहा है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर जांच की सबसे अहम कड़ी? देखिए हमारी ये खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, 8 आरोपी, करोड़ों के गबन की जांच और अब एक ऐसा सुराग जिसने जांच को नया मोड़ दे दिया है। योग केंद्र, रहस्यमय बॉक्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में अब हर नया सुराग नए सवाल खड़े कर रहा है। इस घोटाले के किरदारों की कुंडली को खंगाला जा रहा है। इन्हीं किरदारों में से एक है अविनाश शुक्ला। अविनाश शुक्ला जेल में है और पुलिस ने उससे मंगलवार को 2 घंटे पूछताछ की थी। न्यूज स्टेट की टीम उस किराए के मकान में भी पहुंची जहां अविनाश शुक्ला रहता था। अविनाश शुक्ला का यही ठिकाना है। यहाँ राम राज्य कोष नाम का दान बक्सा मिला जिस पर QR कोड भी लगा है। यानी यही वो बक्सा है जिसके जरिए श्रद्धालु ऑनलाइन दान भी कर सकते थे। लेकिन सवाल यह है, दान का बक्सा आरोपी के निजी कमरे तक कैसे पहुंचा? हम इस समय अविनाश शुक्ला के उस घर पर है जहां पर किराए रहता था। हालांकि कल पूछताछ सबसे लंबी जेल में 2 घंटे हुई है और आज हम उसके इस आवास इसी हॉल में रहता था। ये डॉक्टर चेतन जो योगाचार हैं वो किराए रहते थे। बताया गया कि लगभग 1.5 साल पहले वो यहाँ आया था और इससे पहले करीब 10 साल पहले उसका भाई अभिषेक शुक्ला आया था। बाद में अभिषेक शुक्ला अपने छोटे भाई अविनाश शुक्ला को भी ले आया। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो रहता था आगे योगाचार सीमा तिवारी बता रही थी कि इसको फर्क करने लगी कि वो ऐसे बड़े आरोप में शामिल है। आप देखिए ये यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। लग रहा कि जैसे इस बॉक्स की भी तलाशी की गई है। जो पुलिस यहाँ छापा मारी थी बॉक्स को तलाशी किया था। हालांकि कुछ क्या बरामद हुआ ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन इस सारी बॉक्स को तलाशी हुई थी और ये यहाँ पर एक बॉक्स और रखा हुआ है जिस पर पेटीएम का जो है स्कैनर भी लगा हुआ है। देखिए ध्यान से ये बात। हालांकि यहाँ की जो योगाचार है वो बता रही है कि अविनाश शुक्ला से इस बाग से कोई मतलब नहीं है। यही वो योग केंद्र जहां अविनाश अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था। अविनाश शुक्ला उन 8 आरोपियों में शामिल है जिन्हें मंदिर के दान कोष में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अविनाश शुक्ला मंदिर में दान की गई नकदी की गिनती और मिलान प्रक्रिया में शामिल था। पुलिस ने 5 जून को छापेमारी के दौरान उसके घर से 20 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए थे। खबरों के मुताबिक आरोपियों ने यहां गबन किए गए पैसों को बाथरूम में छिपा कर रखा था। ये उनका अपना जो योगाचार का है वो उनका है। तो फिलहाल जिस तरह देखा जाता है कि अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख से अधिक बरामद हुआ था और कल विवेचक ने जिला जेल में पहुंचकर जो है उनसे लंबी पूछताछ की और बताया जाता कि कुछ नाम भी उगले हैं और अब जिन नामों को लिया है उन नामों के साथ जो है अब उससे पूछताछ होगी। कुल मिलाकर अविनाश शुक्ला जो है वो संदेह की दायरे में है और लगातार जेल में उससे पूछताछ की गई है और अब कौन कौन लोग हैं जिनके नाम मिले हैं उनसे पूछताछ होगी। लेकिन बताया जा रहा कि अविनाश शुक्ला मूल निवासी कुंदा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और पिछले 1.5 साल से वो इसी हॉल में आकर रहता था। अविनाश शुक्ला उन मुख्य आरोपियों में शामिल है जिन्होंने करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया है। योग केंद्र में सादा जीवन जी रहा अविनाश शुक्ला मंदिर के गबन में शामिल हो सकता है। उसके जानने वालों को यकीन नहीं हो रहा है। करीब 1.5 साल पहले अविनाश शुक्ला यहाँ आया और उससे पहले उसका भाई अभिषेक करीब 10 सालों से यहाँ रह रहा था। ये हमारे गुरुदेव का सेंटर है डॉक्टर चैतन्य का, आपको पता ही होगा, आप यहाँ के लोकल हैं। और यहाँ पर कई सारे बच्चों ने रहकर पढ़ाई लिखाई की, अलग अलग जगहों पर जॉब करते हैं। उनमें से एक अभिषेक भी है, वो गुरुजी की सेवा करता था, यहाँ रहता था और गुरुजी उसकी सारी व्यवस्था करते, उसके खाने पीने की, पढ़ने लिखने सारी व्यवस्था लगभग गुरुजी की देखते थे उसकी। और फिर अभी करीब 3-4 साल पहले उसने तैयारी की और वो प्राइमरी में अध्यापक हो गया। और फिर 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को लेकर आया कि कहीं उसकी भी नौकरी वगैरह लगवा दी जाए। तो बाद में पता चला कि वो राम मंदिर में नौकरी करने लगा। और फिर अभी ये 4-5 दिन पहले से पता चला कि वो गबन में आरोपी हो गया। हमारी नाक के नीचे रहने वाला लड़का जिससे रोज मिलना जुलना होता था, 10 मिनट ही सही पर रोज मिलते थे हम लोग, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लड़का ऐसा काम भी कर सकता है। 5 जून यही वो तारीख थी जब चढ़ावा चोरी की पहली परत खुली।
उसी रात पुलिस ने योग केंद्र पर छापा मारा और नकदी बरामद होने की बात सामने आई। मामला सामने आने के कुछ घंटों के अंदर योग केंद्र प्रबंधन ने दोनों भाइयों को वहां से बाहर कर दिया। बाद में पुलिस अभिषेक को दोबारा घटनास्थल पर लेकर पहुंची ताकि हर कड़ी को जोड़ा जा सके। अब तक की जांच में कई तथ्य सामने आए, लेकिन कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। चंदा चोरी में नाम आया था उनका, तो इसको लेकर क्या करना है? अब हमको नहीं मालूम है। राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आपका बेटा भी है। खबरों में आ रहा है कि 20 लाख रुपए बरामद हुए। हम सबका नहीं मालूम हो गए बारे में। नहीं, हमको नहीं मालूम है। अब क्या करता कभी कुछ आपने पूछा क्या करते हुए? नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आपको पता चला कि वो चंदा चोरी में उनका नाम आया है, पकड़े गए हैं? हाँ साहब, वो तो भेजिया का आटे जो हो था, अब का सुना था गाँव देश बताओ था। अब हमारा सब टीवी समय भी गया, हवा मौका से नहीं समझ पाए। मोबाइल में थोड़ा बहुत सुने थी, अब सुने तो वही। तो आप लोगों को दुख नहीं है इस बात का? अब साहब दुख अब का करी, जब न लायक है तब दुख करी कि अपन। ट्रस्ट का दान संग्रह वाला बक्सा योग केंद्र तक कैसे पहुंचा? क्या इस बक्से का इस्तेमाल सिर्फ दान के लिए होता था या चोरी का पैसा छिपाने के लिए भी? क्या किसी और को भी इसकी जानकारी थी? क्या इस पूरे नेटवर्क में अभी और नाम सामने आ सकते हैं? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच तय करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लिया ये राम राज्य कोष वाला संदूक अब सिर्फ एक बक्सा नहीं बल्कि पूरी जांच का अहम सबूत बन चुका है, क्योंकि यह संदूक जितने जवाब नहीं देता उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस हर कड़ी जोड़ रही है और पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। जाहिर है गबन के मकड़ जाल के और किरदार हैं और पुलिस उस तक पहुंचना चाहती है। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब ये जांच 15 जुलाई तक जारी रहेगी। वहीं जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के दौरान जांच टीम को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर चोरी के तरीके और रकम को छिपाने से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की संभावना जताई जा रही है। जय श्री राम, यही वो उद्घोष है जिसके साथ करोड़ों श्रद्धालु रामलला के दरबार में पहुंचते हैं। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है, कोई बेटी की शादी की मनौती, तो कोई बीमारी से मुक्ति की आस। भक्ति के उस दान पात्र में लोग सिर्फ रुपए नहीं डालते, अपना विश्वास भी समर्पित करते हैं। लेकिन अगर उसी विश्वास पर हाथ साफ होने लगे, अगर आस्था के नाम पर चढ़ाया गया चढ़ावा ही चोरी होने लगे, तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रहता, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का बन जाता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की। करीब 2 घंटे तक चली पूछताछ में एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश हुई। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि चोरी किसने की, सवाल यह भी था आखिर रामलला के चढ़ावे पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। पुलिस के सवाल, चोरी का आइडिया किसका था, प्लान कैसे तैयार हुआ, रकम कहां छिपाई गई, पैसा कहां खर्च हुआ, किसने कितना फायदा उठाया। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद जेल में बंद आरोपियों से करीब 2 घंटे तक अलग अलग पूछताछ की गई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने चोरी के तरीके, रकम के इस्तेमाल और गिनती की प्रक्रिया से जुड़े कई अहम दावे किए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सवाल आरोपी अविनाश शुक्ला से किए गए। पता यह भी जा रहा है कि अविनाश से कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो केस की जांच में अहम साबित हो सकती है। जांच में जुटी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम लंबे समय तक बिना किसी शक के कैसे गायब होती रही और इसमें किन किन लोगों की क्या भूमिका रही। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को राम मंदिर से चढ़ावा चुराने से जुड़ी पूरी प्रक्रिया बताई। दावा है कि दान की रकम गिनने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दान की रकम निकालने का काम एक शख्स करता था, जबकि बाकी लोग घेरा बनाकर उसके चारों ओर खड़े रहते थे ताकि किसी को शक ना हो। इसका एक मकसद ये भी होता था कि इससे कैमरों या दूसरे कर्मचारियों की नजर चोरी करने वाले तक ना पहुंचे। दावा है कि रकम निकालने के बाद उसे तत्काल बाहर नहीं ले जाया जाता था, पहले उसे मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपा दिया जाता था। इसके बाद मौका मिलते ही सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया जाता था।
जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जिस कमरे में चढ़ावे की रकम गिनी जाती थी उसकी एक चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी, जबकि दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। चोरी के तरीके को लेकर जो बातें बताई गई उसकी पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों से मिलान करने की तैयारी है। साथ में यह भी कोशिश होगी कि पूरे प्रकरण में किसकी क्या भूमिका थी। फिलहाल पुलिस का फोकस चढ़ावा चोरी कांड की तरह तक पहुंचने का है ताकि कोई भी आरोपी कानूनी के शिकंजे से बच न पाए। हालांकि अभी तक किसी की भी भूमिका को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। जेल में बंद आरोपियों ने जो खुलासे किए हैं उससे पुलिस भी हैरान। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन और मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। उन्हें यह भी पता था कि किस दिशा में कैमरों की निगरानी रहती है और किन जगहों पर उसकी नजर कम पड़ती है। यही वजह है कि पूरा प्लान इस तरह का बनाया गया ताकि सीसीटीवी की निगरानी से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा का नाम एक बार फिर सामने आया। आरोपियों ने कथित तौर पर कहा कि दान राशि की गिनती प्रक्रिया में उनकी प्रमुख भूमिका रहती थी। हालांकि इसे लेकर पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही किसी की भूमिका को लेकर कोई फैसला आया है। जांच एजेंसियां फिलहाल आरोपियों के दावों और अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर काम कर रही हैं। एसआईटी और पुलिस कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ना चाहती जिससे जांच में कसर रह जाए, लिहाजा रडार पर अब बैंक खाते भी आ गए हैं। पुलिस की जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। जांच के दौरान ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों के बैंक खातों को लेकर भी चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय और अनिल मिश्रा के खातों की भी जांच होगी। जांच एजेंसियों ने अब तक ये नहीं कहा है कि इन बैंकों का खाता भी कथित चोरी से कोई सीधा कनेक्शन मिला है या नहीं। जानकारी के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते हैं। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों में से भी कुछ के खाते इसी बैंक में हैं। पुलिस ने अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और सुप्रिया मिश्रा के खातों की डिटेल बैंक से मांगी है। बैंक ने जवाब में बताया कि अविनाश शुक्ला और मनीष यादव के नाम से खाते मौजूद हैं, जबकि सुप्रिया मिश्रा के नाम से इस शाखा में कोई खाता नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक मनीष यादव के खाते में करीब 1400 रुपए हैं और पिछले कुछ महीनों से उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस अब दूसरे बैंक और लेन देन का रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज से भी पूछताछ की तैयारी हो रही है, क्योंकि उनकी चुप्पी पर भी कई सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। और जो हेड वो बोल ही नहीं रहा है। हेड जानते कौन है? हेड हमारे कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, कोष के अध्यक्ष हैं, रुपए पैसे के मालिक ही तो हैं। ये रुपए पैसे के हिसाब किताब क्यों नहीं ले रहे हैं कोषाध्यक्ष जी? भाई रुपए पैसे का मालिक तो ट्रेजरर होता है। इसको ये भी नहीं पता है कि डीपीआर किसे कहते हैं, वीपीआर किसे कहते हैं, पीआर किसे कहते हैं। इसको ये भी नहीं पता है। पैसा लूट रहे हैं, जेब में डाल रहे हैं। राम मंदिर में दान गबन की जांच अब अयोध्या से निकलकर वाराणसी तक पहुंच गई है, क्योंकि जांच में एक ऐसा कनेक्शन सामने आया जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। दावा है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 का संबंध वाराणसी की एक सिक्योरिटी कंपनी से है। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने एसबीआई के जरिए राम मंदिर में हाउसकीपिंग के लिए 22 कर्मचारियों की तैनाती की थी, लेकिन आरोप है कि इन्हीं कर्मचारियों से बाद में दान की नकदी की गिनती भी करवाई गई और गिरफ्तार हुए 6 आरोपी इन्हीं 22 कर्मचारियों में शामिल बताए जा रहे हैं। अयोध्या में चढ़ावे की अनियमितता को लेकर लगातार परत दर परत जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो वाराणसी के इस सैनिक सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं। दरअसल सैनिक सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने एसबीआई को हाउसकीपिंग के लिए 22 लोग दिए थे, जिनमें से ये 6 लोग पकड़े गए हैं। इस सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि हमने हाउसकीपिंग के लिए जो कर्मचारी हैं वो दिए थे। अब बैंक ने उसे कैश काउंटिंग में क्यों लगाया, इसका जवाब बैंक देगी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो 22 लोग वहाँ पर काम करने के लिए बैंक को दिए गए थे वो हाउसकीपिंग के लिए दिए गए थे, ना कि कैश काउंटिंग के लिए। वहीं कंपनी के मालिक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध कराया था, बाकी पूरी जांच एसआईटी कर रही है। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया वो स्टेट बैंक जाने। अब ये इस समय सब जुडिस मैटर है, इसमें भी बोलना ठीक नहीं। रामलला के दरबार में भक्त सिर्फ दान नहीं चढ़ाते
अपनी विश्वास को भी समर्पित करते हैं। ऐसे में अगर उसी विश्वास पर चोट पहुंची है तो सच्चाई का सामने आना भी उतना ही जरूरी है। अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ चोरी का खुलासा करना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को बेनकाब करना है, ताकि अगर किसी ने आस्था को कारोबार बनाया है तो वह कानून से बच ना सके। फिलहाल पूछताछ, सीसीटीवी, बैंक खातों और डिजिटल सबूतों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।